वहीं एआईएमआईएम पार्टी प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित विरोध बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन का कानून लेकर हमारी जमीनों को कब्जा किया जा रहा है। अब इसके आरएसएस के पास लिस्ट है जिसके तहत ये अब हमारी सभी जगहों पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। इनकी नजर हमारी सभी मस्जिदों पर है। हमारे ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं और ये कानून कह रहा है कि हम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानेंगे, सरकार की प्रॉपर्टी बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों बीजेपी सरकार ने ये कानून बनाया? सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद है। इस कानून से वक्फ की हिफाजत नहीं होगी, इस कानून से वक्फ की आमदनी में इजाफा नहीं होगा। पूरे मुल्क में बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं, वो सब झूठ है। श्रावस्ती में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अपनी जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने संविधान सम्मान योजना जनहित हुंकार यात्रा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार ग्रामीण शिक्षा को खत्म करना चाहती है और इसलिए 27,000 प्राथमिक स्कूल को बंद करने जा रही है और इसीलिए वो मदरसा पर बुलडोजर भी चला रही है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मात्र दिखावा था जो 2 दिन में बेकार हो गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। युद्ध विराम से जनता बहुत आहत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक डिप्टी सीएम तीनों सेनाओं का अपमान करता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये है बीजेपी का चरित्र। वहीं आज की डेट में रिश्तों की कोई गारंटी नहीं रह गई। चले तो सालों साल, वरना कभी भी खत्म हो सकता है। पति पत्नी का रिश्ता यूं तो 7 जन्मों का होता है, लेकिन कई कपल्स में अगर नहीं बने तो वो तलाक लेकर अलग रहने लगते हैं। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तलाक के बजाय अपराध का रास्ता अपना लेते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है। यहाँ एक चाची का अपने ही 2 भतीजों के साथ चक्कर चल रहा था। पति ने जब एक भतीजे के साथ उसे आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो वो डर गई। उसने फिर पति को ही मार डाला। इस हत्या में एक भतीजे ने चाची का साथ दिया। भतीजा मर्डर करने से डर रहा था लेकिन चाची के कहने पर उसने उसका साथ दिया। अपने ही चाचा को चाची के साथ मिलकर मार डाला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चाची के मोबाइल को जब खंगाला गया तो पुलिस बेदंग रह गई। चाची गंदी फिल्में देखने की शौकीन निकली। उसके मोबाइल में 50 से भी ज्यादा गंदे वीडियोस मिले हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर से लखनऊ होते हुए प्रयागराज तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर कवायद अंतिम चरण में है। 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन जल्द ही गोरखपुर से चलेगी। इससे एक साथ 1060 यात्री यात्रा कर सकेंगे और इसे लेकर उत्तर भारत से 16 कोच वाली रैक गोरखपुर पहुंच गई है। अधिकारी कोच की जांच कर इसे संचालित करने की कवायद में जुट गए हैं। इसके पहले कोलकाता से आई रैक के खराब होने के चलते पूर्वोत्तर रेलवे ने इसे चलाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उत्तर रेलवे से 16 कोच के वंदे भारत की दूसरी रेक गोरखपुर आ गई। इस रैक का 1 से 2 दिन में यांत्रिक और विद्युत विभाग के अफसर इसका परीक्षण करेंगे और परीक्षण के बाद सब कुछ सही मिलने पर गोरखपुर लखनऊ प्रयागराज वंदे भारत 16 कोच से चलने लगेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि कोलकाता से गोरखपुर आई 16 कोच की वंदे भारत खराब होने की वजह से एनआईआर ने चलाने से इनकार कर दिया था और इसके चलते उसे वापस भेजने के फैसले के साथ ही दूसरी रेक उत्तर रेलवे से मांगने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के क्रम में बुधवार की रात रेक गोरखपुर आ गई है। रेक को जंक्शन के लाइन नंबर 9 में रखा गया है।